दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हुआ के साथ अदिति। दिल्ली आने से पहले सीएम थलपति विजय का बहुत बड़ा एक्शन। पीएम मोदी को चिट्ठी लिख डाली, उठाई किसानों की मांग कि रीलबाजी छोड़िए, असली मुद्दे पर आइए। दरअसल सीएम विजय ने पीएम मोदी को क्या पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को धो दिया है, किस तरीके से ये मेलोडी के साथ मेलोडी वाली रील छोड़ करके आपको वास्तव में लौटना होगा। दरअसल सीएम थलपति विजय ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर याद दिलाया कि किसानों का असल में दर्द क्या है, वो किस चीज से जूझ रहे हैं। जहां वो एक दो दिन के भीतर महज 22 मई को वो दिल्ली का दौरा करेंगे थलपति विजय, और उससे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक ऐसी चिट्ठी लिखी है ना, जिसकी साउथ से यानी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, जिसकी चर्चा चेन्नई से लेकर के दिल्ली तक हो रही है। जहां एक तरफ पूरा सोशल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मीम्स और मेलोडी चॉकलेट के ट्रेंड्स में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ देश के सामने एक बहुत ही गंभीर संकट आ खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय जो है, उनके मुताबिक वो दिल्ली दौरे पर आने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक बेहद महत्वपूर्ण और तीखी चिट्ठी लिख डाली है। विजय ने पीएम मोदी का ध्यान रील से हटा करके, मीम से हटा करके देश के असली मुद्दे यानी किसानों और खाद की भारी किल्लत की तरफ खींचा है। सीएम थलपति विजय थलपति विजय सीएम बनने के बाद पीएम मोदी को ये विजय की तीसरी चिट्ठी है। आखिर क्या है इस चिट्ठी में और क्यों डरे हुए हैं तमिलनाडु के किसान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दफ्तर यानी सीएमओ द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने जो खरीफ 2026 की फसल को लेकर के गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल और मई के महीने में तमिलनाडु के किसानों को मिलने वाली खाद की भारी कमी हो गई है। अगर केंद्र सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो राज्य की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मुख्यमंत्री थलपति विजय ने हवाई बातें करने के बजाय सीधे आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार यूरिया, डीएपी और एमओपी खाद की मांग की है केंद्र सरकार से। उन्होंने बकायदा आंकड़े जारी कर दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि तमिलनाडु को जो खरीफ की फसल के लिए तय 3.83 लाख मीट्रिक टन खाद की सप्लाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसमें 1.05 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 0.83 लाख मीट्रिक टन एमओपी शामिल है। जब से वो सीएम बने हैं तब से ये उनकी तीसरी बड़ी शिकायत है केंद्र सरकार से, मोदी की सरकार से। पहली चिट्ठी नीट विवाद को लेकर के था। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने पर थलपति विजय ने इसे अमीरों का पेपर बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। दूसरी चिट्ठी महंगाई पर थी। पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई 3 रुपए की बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की थी थलपति विजय ने। और तीसरी चिट्ठी किसान संकट को लेकर के, खाद्य संकट को लेकर के, फूड सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने लिख डाली। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाए। मॉनसून आने से पहले खाद की आपूर्ति को लेकर के उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा है। 22 तारीख को दिल्ली दौरा है उनका। उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात करने की भी बात की है। कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात भी होगी। ये चिट्ठी ऐसे समय पर सामने आई जब 22 तारीख को सीएम विजय दिल्ली आ रहे हैं।
माना जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। अपनी चिट्ठी के मद्देनजर रखते हुए वे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिलकर के तमिलनाडु के 40% किसानों का हक मांग सकते हैं, जिनमें से 92% छोटे और निचले किसान हैं। अब देश का मुख्य धारा मीडिया जो है वो रीलबाजी दिखाने में मोदी जी किस तरीके से इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैल्कनी में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, किस तरीके से मतलब सूरज डूब रहा है और खड़े होकर के वो लोग सनसेट देख रहे हैं, किस तरीके से मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट किया जा रहा है, ये तमाम चीजों से मीडिया को बाज आने की जरूरत है। ये भी कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के जरिए दर्शाया गया है। जब पूरा देश, पूरा मुख्य धारा का मीडिया, जिनका काम है किसानों के हक के लिए बोलना, जिनका काम है किसानों के मुद्दे पर बात करना, जिस तरीके से तमिलनाडु में स्थिति खराब होती जा रही है, किसानों के लिए खाद की स्थिति खराब होती जा रही है, उस पर बात करना, लेकिन वो रीलबाजी दिखाने में, मीम्स पर चर्चा करने में, मोदी जी ने किस तरीके से मेलोनी को मेलोडी दी है उस पर चर्चा करने में, उस पर प्राइम टाइम डिबेट करने में लगे पड़े हैं। तब तमिलनाडु के नए, जब हमारा मीडिया ये काम कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े गंभीर मुद्दे, जैसे मॉनसून सत्र में, आने वाले मॉनसून सत्र में क्या हो सकता है, खाद की कमी और महंगाई पर बात कर रहे हैं, नीट पर बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 22 मई को, यानी महज एक दिन का वक्त बचा है, 24 घंटे के भीतर जब थलपति विजय दिल्ली का दौरा करेंगे, तो दिल्ली में जब विजय की मुलाकात पीएम मोदी से होगी, तब क्या इन 3 चिट्ठियों पर बातें रखी जाएंगी? क्या नरेंद्र मोदी को वो घेरेंगे? क्या नरेंद्र मोदी से वो किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे? और क्या वो शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके किसानों की हक हलक से निकाल के ले आएंगे? खैर, देखना दिलचस्प होगा कि 22 मई को थलपति विजय की दिल्ली दौरा जो है, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात कितना सफल हो पाता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? थलपति विजय के सीएम बनते ही जो एक्शन वो ले रहे हैं, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी खबरों को, यूं ही अंदर खाने की खबरों को पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।